देखिए सर स्टार्ट करते हैं एडमिशंस ऑफ पार्टनर। तो एडमिशंस ऑफ पार्टनर में बेसिकली क्या सीखे अपने लोग बताइए, क्या था लास्ट क्लास में डिस्कशन बताना सर। यस अच्छा गुडविल कराए थे ना लास्ट क्लास में, क्या करवाए थे लास्ट क्लास उससे पहले वाला क्लास में। देखिए सर तो एडमिशंस ऑफ पार्टनर बेसिकली क्या होता है कि एक पार्टनर ए है एंड बी है, राइट। दिस इज ओल्ड, ये मेरा ओल्ड पार्टनर है, ये मेरा ओल्ड फर्म है, आप इसको बोल सकते हैं दिस इज माय ओल्ड फर्म, ठीक है। ओल्ड फर्म में सिर्फ मेरा ए और बी है, इन लोग दोनों का रेशियो 1:1 है। अब यहां पर न्यू पार्टनर क्या करेगा सर, इन करेगा, सी एज अ न्यू पार्टनर। क्लियर है? क्या हमारा ये जो पार्ट है ये अकाउंटिंग का पार्ट है? नहीं। अब अपने लोग जो पार्ट कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डेट। कौन सा है सर? रिकंस्टिट्यूशन। नाउ रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कंस्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया, कोई एक चीज को बनाना। रिकंस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? उस चीज को दोबारा बनाना। क्यों दोबारा बना रहा है? बिकॉज ए एंड बी इन लोग पुराना पार्टनर है, तो पुराना पार्टनर के हिसाब से ये लोग ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। मान लो ये लोग 3 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जब 3 साल स्टार्ट किया था तो ये लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड क्या हो गया सर, बना हुआ है। डीड होता है ना सर, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या था, डीड था। मैंने आपको डीड दिखाया भी था, प्रैक्टिकल लाइफ वाला, जो प्रैक्टिकल लाइफ में डीड कैसे बनता है नहीं बनता है, जो कि आपको कोई नहीं दिखाएगा, वो डीड था हमारे पास में। और वो डीड में किसका नाम होगा, सिर्फ ए एंड बी का होगा, और रेशियोज वगैरह सबको डिटेल लिख रही थी, कैपिटल कितना लगाएगा, सैलरी कितना लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा नहीं होगा, ए टू जेड हर एक चीज किसमें रहता है, डीड में लिखा रहता है। सिर्फ अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैंक में कौन साइन करेगा, किसका साइन वैलिड होगा, 2 पार्टनर करेगा, 1 पार्टनर करेगा, या कोई भी कर सकता है, समझ रहे हैं? क्या लिमिट होगा हमारा, जीएसटी कंप्लायंस किसका डिपार्टमेंट है, कौन हैंडल करेगा, ये रूल्स एंड एक्टिविटीज, लीगल कंप्लायंस सब कुछ डेट में मेंशन रहता है। सिर्फ अकाउंटिंग नहीं रहती है, लीगल कंप्लायंस भी मेंशन रहता है। क्लियर है? पावर भी मेंशन रहता है, कौन पार्टनर का कितना पावर है नहीं पावर है, वो सारा चीज मेंशन किया रहता है। तो डीड था। अब एक बात बताइए, अब अगर सी अगर ज्वाइन कर लेगा, सी अगर ज्वाइन कर लेगा तो अब नया पार्टनर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। फर्म चेंज होगा कि नहीं होगा, फर्म चेंज होगा। नाउ अब डीड में 3 पार्टनर ऐड होना चाहिए, तो अब डीड को चेंज करने का मतलब क्या है, ये वाला डीड को अपने को चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, समझ रहे हैं? अब मॉडिफाई करके एक न्यू डीड बनाना होगा। मेरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, न्यू डीड बनाना होगा। तो न्यू डीड का मतलब क्या होता है, पूरा चेंज करना होगा, पूरा रिकंस्टिट्यूट करना होगा, पूरा बिगिनिंग से लेके पूरा एंड तक का पूरा ए टू जेड चेंज करना होगा। इसलिए इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें एडमिशन ऑफ रिटायर, इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आता है। आप सोचो ना, डीड पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब बिजनेस का ही पूरा शेप को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। पहले रेशियो 1:1 था, अब सी भी आ रहा है 1/3 लेने के लिए, कितना लेने के लिए, तो नया रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1 है ना। इसके अलावा सी लाएगा तो कैपिटल लाएगा, कितना कैपिटल लाएगा, सी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, सी का रेशियो कितना देंगे, सी का एड्रेस क्या, आधार क्या, पूरा चेंज हो जाएगा सर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई बंदा ना आ रहा है ना जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। 2 साल के बाद ये लोग डिसाइड किया कि भैया रेशियो होगा 2:2:1। नहीं समझे? मतलब ना कोई पार्टनर इन कर रहा है, ना कोई पार्टनर आउट कर रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? तो इसके हिसाब से भी हमारा डीड क्या होगा, चेंज होगा। तो अभी का जो हमारा चैप्टर है वो अकाउंटिंग नहीं सीख रहे। अकाउंटिंग में हमारा क्या था, ट्रायल बैलेंस पीएल वगैरह जैसे करते थे वैसा था। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक चेंजेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑन कैपिटल अकाउंट। यही चीज ऐड होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, और वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप, है ना। तो अब अपने लोग सीख रहे हैं ना केस टू केस में। अब किसी फर्म में कोई एडमिशन हुआ ही नहीं तो कुछ नहीं करना है। ये कब करेंगे, हर साल करेंगे क्या, ये कब होगा, अपने लोग जो अकाउंटिंग में जो चेंज कर रहे हैं ये कब करेंगे, जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा। अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं हुआ तो हमारा बुक्स में कोई चेंजेस,
ये अपने लोग बुक्स में जो चेंजेस करना है ये कब करना है? ओनली इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज ओनली इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, ये अपने लोग सीख रहे हैं। क्लियर है? तो इसको समझने के लिए समझना है कि इसको अपने लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में क्या? बिफोर एडमिशन, क्या बताइए? बिफोर एडमिशन, कि भैया एडमिशन से पहले क्या करना है, और दूसरा जो केस होता है वो होता है आफ्टर एडमिशन। क्या बताइए? आफ्टर एडमिशन, मतलब एडमिशन से पहले किसका एडमिशन? न्यू पार्टनर, दैट इज सी। मतलब सी का आने से पहले क्या करना है, और सी का आने का बाद क्या चेंज होगा। ठीक है, तो सी का आने से पहले क्या करना है सर? सी का आने से पहले याद रखिएगा जितना भी मेरा रिजर्व है, क्या बताइए? जितना भी रिजर्व है वो सबको क्या कर देना है? बांट देना है। किसमें बांटना है? ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्यों बांटना है? क्यों रिजर्व को बांटना है? अभी तो ओल्ड पार्टनर का है। देखो अभी तक का मेरा अभी तक न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हुआ, तो न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हुआ तो बुक्स में क्या रहता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट पड़ा होगा, रिजर्व पड़ा होगा, पढ़े हैं अपने लोग रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह, जनरल रिजर्व, है ना, ये सारा रिजर्व पड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें हिस्सा किसका है? सी का है या ओल्ड पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर का। तो अगर सी का आने का बाद भी रिजर्व अगर रहता है बुक में, तो इसका मतलब क्या होगा? सी भी हिस्सा मांगेगा कि भैया हमको पैसा दो, रिजर्व है, लेकिन क्या सी का हिस्सा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो क्या करना होगा? सी का आने से पहले जितना भी रिजर्व है, जितना भी प्रॉफिट है, समझ रहे हैं, वो सारा को बांट देना है। किसमें बांट देना है? पार्टनर में। क्यों? क्योंकि सी को उसका हिस्सा नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि सी डिजर्व नहीं करता है। डिजर्व करेगा तो देंगे, नहीं डिजर्व करेगा तो नहीं देंगे। इसलिए सी का आने से पहले अपने लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूट करते हैं, चेक करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट है उसको इलिमिनेट कर देते। क्या कर देते? इलिमिनेट कर देते, बांट देते हैं पार्टनर में। इस तरह से लॉस भी तो हो सकता है ना सर, लॉस भी तो हो सकता था। कोई लॉस है उसको अपने लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अब भैया इसको तो राइट ऑफ करना चाहिए। बोला अब यहाँ पर पार्टनर क्या बोला? नहीं नहीं अभी मत कर, अभी मत कर, आने दे, सी को आने दे। स्मार्ट गिरी कर रहा है क्योंकि अभी अगर करेगा तो रेशो क्या होगा सर? 1:1 में। लेकिन अगर नया पार्टनर अगर आ गया तो रेशो क्या हो जाएगा? 1/3 1/3। तो ये लोग का लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बेटा सी बोलेगा कि भाई साहब आए ही या लॉस, क्या इससे पूछेगा ना, भैया अभी हम ज्वाइन ही किए हैं, मतलब कदम रखा ही थे, हमको नुकसान दिखा दी, तो डर ही आएगा। क्या पॉसिबल है? तो जिस तरह से प्रॉफिट को हटाना है उस तरह से लॉस को भी क्या करना है सर? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में अपने लोग को हटा देना। क्लियर हुआ? इसके अलावा हमें क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस रिजर्व के अलावा याद रखिएगा एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करनी है। क्या करनी है सर? एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूड करना है। नाउ रीवैल्यूड का मतलब क्या हो गया? रीवैल्यूड का मतलब हो गया बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसका बैलेंस शीट का वैल्यू को, कौन सा वैल्यू को? बैलेंस शीट का वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? बुक वैल्यू को कंपेयर करना है मार्केट प्राइस से। कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस क्या रहेगा सर? क्वेश्चन में आपको गिवन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको गिवन दिया रहेगा। प्रैक्टिकली क्या करना होगा? प्रैक्टिकली हर एक एसेट को मार्केट में बेच के देखना होगा कि कितना प्राइस मेरे को मिल रहा है ना। अब कुछ एसेट्स का वैल्यू ज्यादा में मिलेगा, कुछ एसेट्स का वैल्यू कम में मिलेगा, तो प्रॉफिट लॉस है या नहीं है ना सर। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, कोई एक लैंड है, सपोज लैंड बेटा पार्टनर लोग 3 साल पहले खरीदा था, उस वक्त उसका दाम था 10 लाख रुपए। अभी वो जमीन का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैसे? बगल में एक मेट्रो प्रोजेक्ट वगैरह आ गया, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है, तो जगह का क्या होता है? दाम बढ़ जाता है। लोग प्रॉपर्टी वगैरह में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, है ना। आज से तुम पहले 5 साल का मल्लिकपुर का रेट पूछ और अभी का पूछ, फर्क है ना। आज से 5 साल पहले का तुम ये हथियारा जो साइड हो गया, सिटी सेंटर 2 वाला जो एरिया था, वहां का प्राइस कुछ अभी का फर्क है ना। पहले कम में मिल गया था, अभी मेट्रो प्रोजेक्ट वगैरह अनाउंसमेंट हो गया, मेट्रो से कनेक्ट हो गया, तो अब क्या हो गया? अब उसका रेट बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो लोग इसलिए लैंड वगैरह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने लैंड खरीदा था 10 लाख, अभी इसका वैल्यू हो जा रहा है सर 16 लाख। ओ माय गॉड, मतलब अभी का भी अगर हम इसको बेचेंगे तो भैया मेरे पास 6 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन बेचेंगे तब
अभी हम बेचेंगे नहीं, अभी हम बेचेंगे नहीं, तो क्या करना होगा, अब नया पार्टनर को प्रॉफिट नहीं देने के लिए उस जगह को बेचना पड़ेगा हमको, है ना। तो ऐसा नहीं करने का, अपने को क्या करना है सर, मार्केट वैल्यू पता चल गया और कितना का प्रॉफिट है, 6 लाख का। अभी 6 लाख का प्रॉफिट अगर हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और जैसे सी इंटर कर जाएगा तो सी क्या मांगेगा, कितना देना पड़ेगा उसको, क्या सी का हिस्सा है, सी को देंगे, इसलिए क्या करना होगा, ये सारे भी प्रॉफिट को क्या करना होगा सर, एलिमिनेट करना होगा, मतलब ये सारा प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में बांट देना होगा ताकि सी को उसका हिस्सा, उसका प्रॉफिट नहीं मिले। इस तरह से लॉस भी हो सकता था। मान लीजिए कि कंपनी बेटे तो गाड़ी खरीदा, कार खरीदा, और वो कार खरीदा था मान लीजिए सर 1.5 लाख रुपए में, सेकेंड हैंड, 3 साल बेटा बहुत यूज किया, रन डाउन खूब चलाया, चला उला के अभी उसका दाम, अभी उसका अभी डेप्रिसिएशन निकालेगा 10%, वो तो अलग है, डेप्रिसिएशन तो अपने हिसाब से निकालते हैं, है ना। लेकिन जब मार्केट में बेचे जा रहा है तो भैया कोई 30,000 भी नहीं देगा उसको, समझ रहे हैं। तो मतलब अभी अगर हम बेचने जाएंगे, अभी अगर हम बेचने जाएंगे तो कितना में लॉस होगा, 1,20,000 का लॉस होगा। और ये दोनों में बढ़ना चाहिए, किसमें बढ़ना चाहिए बताइए, ये बढ़ना चाहिए ओल्ड पार्टनर डेट इज ए एंड बी। बैठ जाए थोड़ा, देखिए। तो सर अभी अगर इसको बांटेंगे तो ए एंड बी में बढ़ना चाहिए, तो कितना बढ़ना चाहिए, 60,000, और इसमें भी कितना जाएगा, सही था। अभी लोग स्मार्ट गिरी कर, नहीं 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 अभी मत कर, अभी मत कर, आने दे, किसको आने दे, किसको आने दे, सी को आने दे, अभी मत कर, सी को आने दे। अब जैसे सी आ गया, जैसे सी आ गया, अब अगर लॉ से लोग बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 1/3, मतलब ए 40,000, बी 40,000 और सी 40,000, तो ये लोग का फायदा हो गया ना सर। लोग को लगता है ना सिर्फ प्रॉफिट में फायदा है, मतलब सिर्फ बढ़ने में फायदा है, भैया शेयर्स प्राइस में जब डाउन होता है ना तब भी फायदा होता है, तब भी लोग फायदा कमाता है, सिर्फ अप होने से फायदा नहीं होता है, डाउन होने से भी प्रॉफिट होता है, समझना पड़ता है। तो सर यहां पर प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये लोग 20,000 का क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, और 20,000 का अपना लॉस को किसमें ट्रांसफर कर दिया, सी में ट्रांसफर कर दिया। क्या सी मानेगा, क्या सी को लॉस सहना था, नहीं, क्यों भैया, पहले का जो तुम बेटा पाप किया नहीं किया वो तुम समझो, हम कहाँ हिस्सेदार बने बे, हाँ, हम कहाँ हिस्सेदार बने भाई साहब, पहले तुम लोग कहाँ गंदगी किया नहीं किया, जिम्मेदार हम है क्या, नहीं है, तो हम लॉस भी नहीं लेंगे, चीज समझ में आ रहा है। तो बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको यही समझना है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूट करनी है, और रीवैल्यूट करके अपने को प्रॉफिट लॉस निकालना है। वो रीवैल्यूएशन करने के लिए अपने लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं बोलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये अकाउंट में बेसिकली क्या करना है, आपको प्रॉफिट दिखाना और लॉस दिखाना, आपको लॉस दिखाना और प्रॉफिट दिखाना, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कैसे समझ में आता है, ये चीज अपने लोग समझेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी से, किससे बताइए, अब एसेट्स को कंपेयर करेंगे अपने लोग बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू से, किससे बताइए, बुक वैल्यू को कंपेयर किससे करेंगे, मार्केट वैल्यू को कंपेयर बुक से नहीं करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू से। बुक वैल्यू का मतलब कौन सा वैल्यू, जो गिवन है कि जो गिवन नहीं है, जो गिवन है, जो आपके पास है उससे कंपेयर करते हैं अगले को, नहीं समझे। आपकी मम्मी हमेशा किसको कंपेयर करती है, अगले को कंपेयर करती है आपसे, क्या अगले का घर में जाके बोलेगी मेरा लड़का को देखे हो कितना स्मार्ट, कितना क्या है, मेरा हर एक बात सुनता है, कभी नहीं बोलेंगे वो, कभी बोलती है क्या,
नहीं, दूसरे का बेटा को अपना बेटा से कंपेयर नहीं करते हम लोग। किससे कंपेयर करते हैं? आपको कंपेयर करते हैं शर्मा जी के बेटे से। पॉइंट समझिए, कंपेयर करने में भी फर्क है। तो कंपेयर किसको करता है आदमी? अपने को कंपेयर करता है दूसरे से। जो है उसको कंपेयर करता है जो नहीं है, जो दिमाग में है, कहीं ना कहीं है, दिमाग में है ही नहीं, उससे कंपेयर करता है। समझ में आ रहा है? तो सेम चीज याद रखिएगा, बुक वैल्यू को किससे कंपेयर करना है? मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से नहीं, बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू से। तो आपका बुक में दिया हुआ था 5 लाख रुपया, मार्केट में चेक करेंगे इसका दाम कितना है। तो मार्केट में दो तरह का होगा, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। नहीं समझे? या तो अप होगा या तो डाउन होगा, मतलब या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। चीज समझ रहे हैं? या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, बराबर भी हो सकता है, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। तो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो गया, एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, सोचिए एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, तो क्या लगता है आपको? फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो अगर अप हो गया तो मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। और डाउन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? लॉस। होता है ना सर? आप एक कैलकुलेटर खरीद के लाए, आप खरीद के लाए 110 रुपए में, और आपका दोस्त बेटा स्मार्ट था, वो बेटा मेहता बिल्डिंग से खरीद के लाया 70 रुपए में। क्या हुआ? लॉस हुआ कि नहीं हुआ? आप अपना बुक में कितना दिखाएंगे? 110 ही दिखाते हैं अपने लोग, बिकॉज बुक मेंटेन होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से। कौन सा कॉन्सेप्ट से? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब जितना में खरीदा वही में रिकॉर्ड होगा भैया। अब मार्केट में कम में मिला, ज्यादा में मिला, उससे मतलब नहीं है। मेरे पास बिल कितना का आगा? 110 का। मेरे पास बिल कितना का आगा? तो मेरे पास बिल में लिखा हुआ 110, हम रिकॉर्ड कितना करेंगे? लेकिन मार्केट में कोई लोग 70 में भी खरीद ले रहा है, तो जब हम कंपेयर करने जाएंगे मार्केट से, तो मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लॉस हुआ। तो एसेट्स का वैल्यू अगर घट जाता है तो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ना सर। नुकसान होता है दिल में ही, सर 40 रुपए मेरा डूब गया बॉस। अरे कैसा दोस्त है, पहले नहीं बताया? कुछ कुछ दोस्त लोग होता है क्रिटिक्स, नहीं समझे? टाइम में नहीं बताएगा, जब टाइम रहेगा उस वक्त नहीं बताएगा। आप कर लिए, नुकसान हो गया, तब आगा ज्ञान दे रहे। सही बोला कि नहीं बोला? इसको बोलते हैं BAKCHODI। समझ रहे हैं? हम वर्ड नहीं प्रोनाउंस कर सकते, स्पेलिंग में आपको बोल दिए, समझे? अभी आप लोग बच्चे हो, थोड़ा बड़ा अगर हो गए, जैसा ग्रेजुएशन वगैरह का बैच चल रहा है, तो हम बोल देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना, अभी का बच्चा लोग वही सा वर्ड समझ में आता। क्या रे, सही बोला कि नहीं बोला? आज तो वैलेंटाइन डे पे थे लोग, कैसे आ गए? खास तौर से ये कैसे है बे? हाँ, क्या हुआ? धोखा मिल गया बाबू। स्मार्ट है, देख रहे हैं? स्मार्ट नहीं लगा वो, स्मार्ट है, स्माइल देखने लगा। भाई किलर है स्माइल उसका। मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर लड़की रहेगी तो क्या करेगी? जम मार देगी। कौन है आज? कोई जम नहीं मार तेरे पे? अरे बाबा, 14 तारीख है, स्मार्ट स्मार्ट लड़का तो क्लास करने आ रहा है। क्या हो गया दुनिया में आजकल? कुछ प्रॉब्लम चल लगा? हाँ। ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। सिर्फ स्मार्टनेस नहीं चाहिए। एक तो वो देखा है अंगूर का साथ लंगूर, बहुत देख रहे हैं भाई, बहुत देख रहे हैं। सब कॉल सेंटर वाला, सब कॉल सेंटर वाला। अरे बाप रे बाप, 15-16 साल का लड़का। हम तो आए ऐसा किया ना, $100 आया मेरा। देखिए, तो सर प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया? और एक लॉस हो गया। तो प्रॉफिट का मतलब अब हो गया, जब भी प्रॉफिट रहेगा तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर? एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बताइए? रीवैल्यूएशन। मतलब रीवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने लोग सीखे हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने लोग बनाते हैं इस तरह से, है ना सर? सीखे हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का किस साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट किस साइड में जाता है?
क्रेडिट साइड। तो अगर एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स बढ़ेगा किस साइड में दिखाएंगे, बाय एसेट्स। कौन सा, अप वाला, इंक्रीज वाला यहाँ पे आएगा। अब अगर एसेट्स लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो एसेट्स घट रहा ना सर, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का किस साइड में चल जाएगा, टू साइड में आ जाएगा, टू एसेट्स। क्लियर हो गया, ये क्या है, डाउन, डिक्रीज। क्लियर हो गया। इसी का उल्टा लायबिलिटी है, इसी का उल्टा क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, लायबिलिटी मतलब उधार चुकाना है, उधार लिया चुकाना है, कि उधार लिया और नहीं देना है, वो लायबिलिटी हुआ। वो क्या हुआ, इनकम हो गया ना सर, पैसा लिए नहीं देना भैया, इनकम है मेरा। अपने लोग के लिए आपका लायबिलिटी क्या है, जैसा अभी आप लोग अपने मम्मी पापा के लिए लायबिलिटी हो, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, अभी क्या हो तुम लोग, लायबिलिटी हो, है ना। और बहुत ज्यादा तो तुम लोग फिक्टिशियस एसेट्स है, अभी फिक्टिशियस एसेट्स है, एसेट्स भी नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स है, खाली चल रहा है, खाली पैसा जा रहा है। अभी क्या करेगा तुम लोग, नहीं करेगा भी पता नहीं है, अभी तुम लोग फिक्टिशियस एसेट्स, उर्दू में उसको बोलते हैं भोतड़ा एसेट्स। हाँ भाई वर्ड है, पढ़, मजाक थोड़ी ना करे भैया, हम गाली उली नहीं देते, भोतड़ा एसेट नाम है। तो तुम लोग अभी भोतड़ा एसेट्स है अपना फैमिली के लिए। हाँ अभी कि तुम लोग थोड़ा देर बाद करंट एसेट बनेगा, फिर तुम लोग फिक्स बनेगा, बट अभी तुम लोग लायबिलिटी है मेरे हिसाब से, समझ गया। और लड़की लोग तो लायबिलिटी, सॉरी फेमिनिस्ट बोलेगा, देखो हम कंट्रोल कर लिया भाई, प्लीज प्लीज कोई कमेंट वमेंट मत करेगा, यूट्यूब में गाली उली मत देगा, देख कंट्रोल कर लिया, बोलने जा रहे थे बट रुक गया, प्लीज। नहीं, लड़की लोग भी एसेट्स हो सकती है, समझ, कोई जरूरी नहीं। हम जहाँ पे जॉब करते थे वहां पर 3:1 का रेशो था। 3:1 मतलब समझे, एक लड़का पे 3 लड़की। अरे भाई क्या दिन था, ऑफिस जाता था इंसान टाई फाई पहन वहन के, सब अपना बेस्ट ड्रेस में, ऑफिस जाना है बॉस। तुम सोच रहा, रेशो देखना भाई, एक के साथ में 3 है, वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना सर, मेहनत कम लगेगा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पे, ऑफिस था बॉस। तो वहां की लड़की लोग मतलब सोच रहा, लड़की ज्यादा है, लड़के इसका मतलब क्या है, टैलेंटेड है तभी तो जॉब मिला ना सर। तो लड़कियां आजकल के टाइम में एसेट्स है बाबू, है ना, ये लोग उठाए गिरा। तो सर लायबिलिटी में अपने लोग आते हैं, लायबिलिटी हमारे लिए क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इन फ्यूचर है। अभी पैसा लिए बाद में देना है, अभी पैसा लिए और बाद में देना है, समझ रहे हैं, ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, जिसे अपने लोग लोन वगैरह लेते हैं, नहीं लेते हैं, राइट। अच्छा ममता जो आपको 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दे रही है, हंसी मत करी, क्रेडिट कार्ड मिला 10 लाख रुपए, ओ दीदी, ओ दीदी, नहीं भाई अभी लोन है, तो हाँ लोन है, आप 10 लाख रुपए का लोन दे रही है, भले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है चलो, तुम लोग को औकात नहीं है लोन लेने का, बट फिर भी तुमको लोन दिला रही है, 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दे रही है, बहुत बड़ा बात है, वो चुकाना पड़ेगा भाई साहब, वो देना पड़ेगा आपको पैसा, ऐसा थोड़ी ना है दीदी बहुत कुछ करे, भैया वो लोन है, स्कॉलरशिप थोड़ी ना दे रहे, 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप, बंगाल का बजट खत्म, बजट गया, ऐसा बाढ़ है दीदी, वोट तो जीत गए हो, लेकिन बंगाल गया भाई साहब, बजट ही नहीं है, इतना ही स्टूडेंट है, 10 लाख रुपए का तुम लोग को स्कॉलरशिप दिया, स्टूडेंट पागल, पबजी का लिए आईफोन 13 पहले सेट हो गया, 10 लाख रुपए का कहाँ कहाँ खर्चा होगा, आईफोन 13 पहला, है ना, एक आग तो बाइक, ओह पूरा सेट हो गया, 10 लाख रुपए कैसे खर्च करना। तो भैया क्रेडिट कार्ड है, लोन है, समझे, आपको बाद में चुकाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। हाँ अब कुछ लोग के लिए लायबिलिटी इनकम है, समझ रहे हैं, अब जैसे मान लिया विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये लोगों के लिए इनकम है, ये लोग बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी सोच के नहीं, ये लोग इनकम सोच के लोन लेता है, नहीं समझे, हम लोग को पढ़ाया गया लायबिलिटी का मतलब टू पे इन फ्यूचर, लेकिन उन लोग को बोला गया लायबिलिटी का मतलब इनकम, बैंक से लोन लो और लोन लो, जरूरत पड़े थोड़ा दे दो, फिर और लो फिर दो, समझ लीजिए इतने इतना लेके फिर गायब, इनकम खत्म बात। तो आदमी आदमी के ऊपर डिपेंड होता है,
बट हम लोग के लिए लायबिलिटी है भाई। तो लायबिलिटी में देखिए दो चीज होता है। अब लायबिलिटी में यहां पर क्या करना है सर, बुक वैल्यू को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, मार्केट वैल्यू से। अब लायबिलिटी में भी दो चीज होगा, या तो बढ़ जाएगा, या तो बढ़ जाएगा, या तो फिर घट जाएगा, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। मतलब या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा बताइए, डिक्रीज होगा। या तो इंक्रीज होगा या तो क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। या तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो घटेगा। सर लायबिलिटी बढ़ेगा कैसे, तुम लोन लिया तो इंटरेस्ट नहीं देने होगा। तुम लोन लिया और इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है तो बैंक वाला इंटरेस्ट छोड़ देगा क्या, नहीं नहीं सर, अरे आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे कोई बात नहीं, माफ कर दे रहे आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो लेगा ना सर, तो लोन लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग हो रहा है तो लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्या है, विच इज प्रॉफिट, फायदा है आपका, फायदा है सर अगर लायबिलिटी बढ़ गया तो। अरे भाई पिछला महीना मेरे 1 लाख का क्रेडिटर था, अभी हमको 2 लाख का क्रेडिटर देना है, भाई हम बहुत खुश है। हमें बहुत खुश है, मतलब मेरा क्रेडिटर बढ़ गया भाई, 1 लाख से मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, खुश हो बंदा। हम लोन ले रहे थे 10 लाख रुपया, मेरा लोन वाला बोला नहीं आपका 12 लाख रुपया बाकी है, खुश, हाँ ठीक है 2 लाख रुपया दे देंगे तुमको। तो लायबिलिटी में इंसान खुश होता है बढ़ने से, दुख होता है सर, दुख होता है। तो दुख कब होता है, जब लॉस होता है। क्या होता है सर, हाँ? नुकसान में तो लोग क्या होते हैं सर, दुखी होते हैं। तो सर लॉस होता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हमारा लॉस होगा। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे बताइए, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। चीज क्लियर हो गया सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ठीक है। अब फायदा फायदा फायदा, लायबिलिटी बढ़ता कैसे, सॉरी घटता कैसे है लायबिलिटी, पे ऑफ करने से, पैसा देने से। ऐसे घट जाएगा क्या, घट जा घट जा घट जा घट जा घट जा, घट गया वो, रात को बड़ा दुआ कर रहा है, या अल्लाह लायबिलिटी घट जाए, या अल्लाह लायबिलिटी घट जाए, तहज्जुद पढ़ रहा है, या लायबिलिटी घट जाए, लायबिलिटी ऐसे थोड़ी ना घटता है भाई। क्या करने से घटेगा, कैसे घटेगा, अरे भाई साहब लेकिन आपको पैसा तो देना पड़ेगा। अल्लाह ताला थोड़ी ना डायरेक्टली घटा देंगे, बैंक का पासबुक में जाके एडिट कर दिए, ले बेटा नहीं लगा तहज्जुद पढ़ के हमको बोला घटाने के लिए, पासबुक में जाकर थोड़ी ना कम कर देंगे सर। हम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ना ना सकते, वो तो इनडायरेक्ट आएंगे। आपका पैसा अरेंज कर दिए, पैसा अरेंज कर दिए तो मतलब क्या करना है, आपको उड़ा देना है 14 तारीख है, कहाँ जाना है, पेमेंट कर देना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक लायबिलिटी कम होगा क्या, और लायबिलिटी कम हो जाता है तो आपका बर्डन क्या होता है सर, कम होगी, है कि ना। किसी को पैसा देना था आपको 75,000 रुपया, बोला भाई 75,000 नहीं बाकी है, चला शौक कितना बाकी है, बोला अरे सर आपका पैसा सिर्फ 60,000 रुपया बाकी है। ओह चल देंगे चाय ला चाय, नहीं बोलेंगे, क्यों बोलते हैं बताइए, खुशी होगा ना, क्यों खुशी होगा बताइए। 75,000 रुपया किसी को देना था, अगला बोल रहा, खुद से बोल रहा, चढ़ के बोल रहा नहीं 60,000 बाकी है सर आपका, नहीं साला ईमान वाला है रे, ईमान वाला है कि नहीं, दिल से खुशी आता है तो फील खुशी उसका नहीं, ईमान वाला का है। आपका खुशी किस लिए बताइए, 15,000 रुपया आपका बच गया, और फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या फील होगा, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लायबिलिटी घटता है तो क्या हो जाता है सर, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, समझ गया, प्रॉफिट होता है सर, फायदा होता है, समझ गया। बिजनेस में पता है सबसे ज्यादा लोग पता है क्या करता है सर, वेट करता है कि इंसान का डेथ कब हो। हाँ अब कोई बिजनेस मैन है मान लीजिए, उसके साथ आपका लेन देन हो रहा है, अब वो हॉस्पिटलाइज है, आप मिलने गए उससे, या कोई आपसे मिलेगा, आपका हॉस्पिटलाइज है, वो आपसे मिलने आ रहा है, भैया मिलने नहीं आ रहा है आपसे, वो चेक करने आ रहा है, ये हालत किस लेवल तक का है, जागा कि नहीं जागा, तो मतलब प्रॉफिट, अगर जागा वो चेक करने आ रहा है, भैया पेमेंट अभी करना है या थोड़ा लेट करके देना है, ये समझे। अगर डेट अगर हो गया अगला का, तो अगर डेट हो गया तो माइट भी चांसेस हमको पैसा देने नहीं पड़े, तो मेरा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा,
समझ गए? तो जब भी कस्टमर वगैरह आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटलाइज, तो देख नहीं आ रहा ना बाबू, तो सबसे पहले अगला दिन तबीयत खराब होने के बाद इनवॉइस वही को भेजेगा, बाबू तेरा पैसा बाकी है। सही है? सबसे बुढ़ाई से लोग लिए। देखिए सर, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी घट गया ना सर, तो लायबिलिटी अगर घटेगा तो जनरल एंट्री क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। चीज समझ में आ रहा है? कोई लायबिलिटी था जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई लायबिलिटी था जिसको हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड करने भूल गए, अब रिकॉर्ड करना है, तो लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कोई क्रेडिटर था, हम उसको पैसा देने के लिए खोज रहे हैं, अरे कहाँ हो, नहीं कहाँ हो जाने मन, कहाँ हो, पैसा तुमको देना है, आओ पैसा लो। बाप रे बाप, इतना प्यार, पैसा देने के लिए खोज रहे हैं आप, वो है ही नहीं है, वो घूम रहा है, मैं आई 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 घूम रहा हूँ, उससे मुलाकात ही नहीं हो रहा। तो पैसा देने के लिए खोज रहे हैं, लोग है ही नहीं, आप खुद से खुद से खुद से खुद से एक दिन क्या करेंगे? एक दिन डिसाइड करें, हटाओ उसको। बात समझ रहे हैं? तो अगर संडी क्रिएटर रिटेन बैक हो गया, क्या होगा? रिटेन बैक हो गया, राइट ऑफ हो गया, तो मेरा फायदा या नुकसान? फायदा। तो फायदा का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो गया तो किस साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। तो अगर लायबिलिटी अगर घट गया, लायबिलिटी अगर घट गया, डिक्रीज हो गया क्रेडिट साइड, लायबिलिटी अगर बढ़ गया तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। चीज क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं सर, अब अपने लोग इसको जोड़ते हैं, किसको सर? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को जोड़ते हैं, है ना? ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड प्रॉफिट और ये क्या है? लॉस है। अब इस साइड बैलेंस आया, किस साइड आया? इस साइड बैलेंस आया, तो क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बताइए? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मतलब मेरा फायदा हो गया। और ये प्रॉफिट को किस में बांट देते हैं? ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे या न्यू पार्टनर में बांटेंगे? भैया इतना मेहनत किए थे, न्यू पार्टनर को बांटने के लिए क्या हो राजा, हम पूरा प्रॉफिट निकाल रहे, तुम आओगे हम तुमको दे देंगे। वाह, ऐसा तो नहीं होगा। किसको बांटना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। और इस साइड में अगर आ गया तो, इस साइड में अगर आ गया तो क्या बोलेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ रहा है? तो सर इस साइड का प्रॉफिट, इस साइड का लॉस, दोनों आ जाएगा क्या? कामत का निशान है बेटा, दोनों कैसे हो जाएगा? एक क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये दिखा रहा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दोनों है। जमीन भी एक जगह, आसमान भी एक जगह, दोनों एक साथ। कामत आई मोड मैंने नहीं, कल एक शो देख के ना, कॉमेडी, मुनव्वर फारूकी का एक शो देख के आ रहा है कॉमेडी, तो हमको लग रहा है कि मेरे अंदर भी कैरेक्टर है, समझ रहा है? अभी हम टेस्टिंग करे थे लोगों के साथ, फिर ये भीड़ थोड़ा सा बड़ा होगा, 50-60 जन में आएगा, 100 जन आएगा, फिर उन लोगों के साथ टेस्टिंग होगा। फिर टेस्टिंग करके जब देख रहे कि हाँ तो लोग हम आधा घंटा तक हंसा वसा पा रहे हैं, तो लोग खुश है, फिर जाएंगे स्टेज। समझिए प्लानिंग, पैसा है भाई। अरे बाप रे, मेरा माथा घूम गया था। 1 घंटा का 2 करोड़ रुपया, 1 घंटा का 2 करोड़ रुपया। केस से ही तो आगे बढ़ा ना सर, केस से तो ज्यादा फेमस। हाँ केस से ही तो आगे बढ़ा। क्लियर हो गया ना सर? तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के अपने को क्या करना है सर? आइदर प्रॉफिट निकालना है या तो फिर लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है या तो फिर लॉस निकालना है। और इसको ट्रांसफर किसको कर देना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन का डेबिट हो रहा है सर, तो जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब 2A 2B। और कौन सा रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो। लॉस हुआ तो क्या करना है सर? उसका कैपिटल से लेना है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा, A डेबिट B डेबिट, और 2 में क्या होगा? रिवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? ये था बिफोर अपने को करना है। क्या करना है? बिफोर करना। तो बिफोर वगैरह सब कुछ कर दिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन वगैरह कर दिए, पूरा बांट दिए, प्रॉफिट वगैरह रिजर्व वगैरह सब कुछ बांट दिए, ठीक है। अब हमारा ये सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कुछ करने का जरूरत नहीं है, लिखा हुआ। भाई ये नीचे करके अपने लोग पढ़ते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या आप लोग देख लेना वीडियोस वगैरह करके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं नहीं निकालते हैं। तेरा रिटायरमेंट है, एडमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए।
उसके बाद ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से बांट देना है, ये सब किससे करना है? ये सब ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या है सर? एक्यूमुलेटेड रिजर्व बांट देना और फिर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी। न्यू पार्टनर जब आएगा तो क्या करेगा? रिकॉर्डिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? यही है, रिटायरमेंट को डूब एडमिशन रिटायरमेंट का जान जान समझ रहे तो दिल 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 हाँ, हर एक इंसान का इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं हाँ, थोड़ा बहुत और भी बहुत सारा चीज। आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो इंसान नहीं है, ये तो बेटा मर्डर 2 का हीरो हुए थे। मूवी देखा है तो समझ में आ गया होगा क्या किया था वो पगला आदमी, साला पगला कुत्ता काटा था उसको, वो भी ऐसा वैसा कुत्ता नहीं। मूवी देखे पगला हो गए, क्या किया था ये? छोड़िए, मूवी मूवी है सर, लेकिन उससे इंसान ना इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। अभी हमारा जो सोसाइटी को पूरा चेंज कर दिया ना राष्ट्रीय के 30 इयर्स में, देखिए पूरा माइंडसेट हमारा चेंज हो गया है ना। तो वो कहीं ना कहीं मीडिया मूवीज ये सारा का बहुत हाथ है, बहुत सारा। और यूथ को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया और ये वीडियो चैनल वगैरह ये सारा है ना। अब ये एमएक्स प्लेयर उल्लू चैनल का है, ऐड में देखा है वो लोग का उल्लू एमएक्स प्लेयर हो गया, और भी ओल्ड बालाजी, क्या दिखा रहा हूँ है ना भाई साहब? मजाक करेगा, हकीकत है। क्या दिखा रहा हूँ उसमें? वही में आता है जान। पार्ट 4 सीरीज निकल रहा है, सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3, क्या दिखा रहा तुम बच्चों लोग को है ना? साला लिख देना वहां पर PURN, क्या दिक्कत है? खत्म कर चीज को। देखिए वो भी पता उसको। अभी हम 10 तो फेमस PURN स्टार का नाम पूछो ना, बता देगा, बता देगा वो। तो चेहरा देख के लग रहा है हमको बता देगा। कौन है मार्केट में नया दोस्त? बहुत गंदगी हो रहा है, बहुत गंदगी हो रहा है। आगे पता नहीं आगे क्यों। देखिए देखिए देखिए, चल भाई पढ़ाने दे, बहुत मजा। कॉमेडी कर सकते हैं ना? चलो गए, सक्सेस हो गया, पढ़ाएं। पढ़िए देखिए, ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ, तो प्रॉफिट अगर ट्रांसफर कर देंगे तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल का किस साइड में जाएगा? बाई साइड में जाएगा। और अगर लॉस रहा तो क्या होगा सर? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट का किस साइड में जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व सर, है ना, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व। अब ये ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व क्या, जनरल रिजर्व वगैरह जो रखते हैं अपने लोग, तो जैसे ही पार्टनर आएगा उससे पहले क्या कर देंगे? बांट देंगे आपस में। और क्या जनरल एंट्री होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब A B, समझ रहे हैं? ये लोग दोनों में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे? बांट देंगे। नेक्स्ट में हमारा क्या है सर? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज में याद रखिएगा ये 6 चीज होता है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? इसमें प्रॉफिट होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स नाउ रिकॉर्डेड, मतलब पहले रिकॉर्ड नहीं तब रिकॉर्ड करना है, तब भी प्रॉफिट होगी। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, ये भी क्या है सर? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का मतलब ये हो रहा है। लॉस कब कब होगा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्ड नहीं था अब रिकॉर्ड करना है। क्रिएशन ऑफ न्यू लायबिलिटी, नया रिकॉर्ड है ना, नया लायबिलिटी क्रिएट करना है आपको, तब भी लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये सारा चीज में क्या होता है? लॉस होता है। जनरल एंट्री अपने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, क्या एंट्री होगा? लायबिलिटी बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद में सर अनरिकॉर्डेड वगैरह सब अपने लोगों का सेम है ना। और अगर प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर दी बैलेंस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट है तो ट्रांसफर क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या देखिए? क्रेडिट साइड एक्सीड्स दी डेबिट साइड,
मतलब डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, और अगर डेबिट साइड एक्सीड दी क्रेडिट साइड तो मतलब क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या बोलेंगे, लॉस। और लॉस रहेगा तो यूनिटी क्या होगा, रिवैल्यूएशन का बाय में बढ़ाएंगे, बाय ए एंड बी, तो ए एंड बी एक्चुअल में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्लियर हो गया। शॉर्ट में यहां पर भी लिखा हुआ है सर, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, सेम है नहीं है जो अपने लोग सीखे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 3 अकाउंट अपने को प्रिपेयर करना है। कितना अकाउंट, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, और थर्ड में हमें बनाना है बैलेंस। एग्जाम में 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक आता है या तो जर्नल, क्या दे दिया, जर्नल, और लेजर में देगा, तो ये तीनों आपको बनाना। नहीं समझे, या तो जर्नल बोलेगा बनाने, या तो लेजर में ये तीनों बनाना। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है सर, 6 नंबर का, ये करना है। ठीक है, ये हो गया सर। नाउ आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अब नया पार्टनर का एडमिशन होगा, तो नया पार्टनर याद रखिएगा, नया पार्टनर जब ज्वाइन करेगा तो वो 2 चीज लाएगा। कितना चीज लाएगा, 2 चीज लाएगा, ए एंड बी। अब मेरा सी यहां पे ज्वाइन हो रहा है बाबू, सी एज अ पार्टनर ज्वाइन होगा, तो सी पार्टनर ज्वाइन होगा तो भाई साहब पहला बात 2 चीज में डिस्कशन होगा। एक तो कैपिटल कितना लाओगे, क्या लाओगे, इसके पीछे डिस्कशन होगा। अब इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, इन लोगों को पैसा का जरूरत है, इसीलिए इसको कैपिटल, इसीलिए इसको पार्टनर बना सकता है। तो भैया पैसा का जरूरत है तो पैसा ज्यादा लेगा या कम लेगा, ज्यादा लेगा। कितना ज्यादा लेगा सब, मतलब घर बेच दे, सब बेच दे और बिजनेस में लगा दे, बीवी बेच दे, उससे भी जो पैसा आ रहा है यहाँ लगा दे, सब बेच दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। कितना पैसा लगाएंगे, लिमिट क्या है, तो लिमिट के हिसाब से बहुत सारा डिस्कशन होगा, वहां पे नेगोशिएशन होगा। ये बोलेगा कि भाई साहब जितना तेरा कैपिटल है, जितना तेरा कैपिटल है हम उतना हिसाब से लाएंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएंगे। क्या लाएंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसका, अपना प्रॉफिट का, जितना हमको प्रॉफिट मिल रहा है उस हिसाब से हम अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएंगे। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कॉन्सेप्ट है। दूसरा फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल एक अमाउंट फिक्स कर दिया, भैया इतना रुपए तो को लाना, बात समझ में आ रहा है। या तो फिर अपने लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बाद में अगर वो ज्यादा कैपिटल लाया, एक्सेस कैपिटल लाया है, तो वो बोलेगा कि भैया तुम लोग भी, ओल्ड पार्टनर को भी फिर कैपिटल लाना पड़ेगा। सीखेंगे अपने लोग कैपिटल एडजस्टमेंट में। अभी याद रखिएगा नया पार्टनर क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। अब अगर कैपिटल लाएगा तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश ला रहा है, अगर चेक लाएगा तो बैंक होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका कैपिटल है, सी का है। हाँ, तो कैपिटल ला रहा है ना पार्टनर लोग के लिए नहीं, फर्म के लिए ला रहा है पैसा, वो बिजनेस के लिए पैसा ला रहा है। तो बिजनेस में मेरा पैसा इन हो गया, पार्टनर आ गया, अब वो पैसा से बिजनेस बहुत कुछ कर सकता है। और ये जो पैसा है ये किसका खाता में जाएगा, ये जाएगा सी का खाता में। समझ रहे हैं, जिस तरह से कैपिटल अकाउंट अपने लोग बनाते हैं, ए बी का बनता है, वहां सी का भी बनेगा। और ये एंट्री डायरेक्टली कहां जाएगा, बैंक अकाउंट का डेबिट में टू सी कैपिटल, और सी का कहां चल जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक। समझ गए, और ये डायरेक्टली सी का अकाउंट में जाएगा और किसी का अकाउंट में। तो भैया बिजनेस को तो फायदा होगा कैपिटल से। ओल्ड पार्टनर लोगों को क्या लाभ मिला, भैया प्रॉफिट मिल रहा था 50-50। अभी नया पार्टनर जैसे ही ज्वाइन कर लेगा तो अब प्रॉफिट मिलेगा ए बी सी का 1/3 है ना सर। तो चेंज नहीं हो गया, 50% से भाई साहब ए अपना दिया 16.67, ये भी अपना दिया 16.67, तब तो जाके इसका जुड़ा। तो इन लोग दोनों क्या कर रहा है, ए और बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ए और बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। याद रखिए, तो ये अपने को निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कोई भी इंसान याद रखेगा ना बाबू, फ्री का कुछ नहीं होता है दुनिया में, ठीक है, फ्री का कुछ नहीं होता दुनिया में। ये लोग अगर सैक्रिफाइस कर रहा है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो रिटर्न में क्या चाहिए, रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए। ये सैक्रिफाइस किसको कर रहा है, न्यू पार्टनर सी को। तो सी से क्या लेगा, सी से लेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेगा, मतलब
प्रीमियम फॉर गुडविल लेगा, ऐसे नहीं पार्टनर आ जाए। तो याद रहे कि ये सब चीज का कॉन्सेप्ट को, अगर सी स्टार्टिंग से साथ में रहता तो भैया कोई गुडविल नहीं था। गुडविल का मतलब क्या होता है? ब्रांड वैल्यू। पढ़ चुके हैं आप लोग ब्रांड वैल्यू का मतलब? भैया हम 3 साल तक बिजनेस किए तो मेरा बिजनेस का एक आपका रिलेटिव वैल्यू है ना सर, एक रिलेशन का वैल्यू होगा। 3 साल तक बिजनेस किए, एक क्रिएटर मेरे को पैसा दे रहा है, बैंक वाला लोन दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, तो मेरा एक ब्रांड है ना, वो ब्रांड का ऊपर में वैल्यूएशन कितना है, मैं मार्केट से कितना पैसा एक्सेस उठा सकता हूं ब्रांड से, दैट्स कॉल्ड गुडविल। तो 3 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब तो मेरा गुडविल बन गया है, तो अब वो गुडविल का पैसा लाने बोलने होगा किसको? न्यू पार्टनर को। और वो पैसा कौन लेगा? वो पैसा लेगा ओल्ड पार्टनर। फ्री में कोई कुछ नहीं होता, कभी भी काम करेगा, कहीं भी काम करेगा तो पैसा दीजिएगा, समझ रहे हैं? और कोई आपसे फ्री का काम कर रहा है, नहीं नहीं अरे आप तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा नहीं लेंगे, आपसे पैसा थोड़ी ना लेंगे। तो भाई साहब समझ जाओ, वो पैसा नहीं लेगा लेकिन कुछ और लेगा, लेकिन लेगा जरूर तेरा, कुछ ना कुछ तो लेगा। वो बड़ा है साहब, समझ में, वो बड़ा लेगा तेरा, वो लेगा तो अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी तो तुम पैसा बचा रहा, नहीं मेरा पैसा बच रहा, हाँ ठीक है कोई बात, वो बड़ा कुछ और लेके जाएगा तेरा, समझ गया? अब एक तो दोस्त था, एक तो दोस्त था, बहुत अच्छा काम किया उसका, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया उसका। अब वो उसका फ्री में कर रहा है, या मार्केट में 1000 रुपया दाम है, वो बड़ा 100 रुपए ले रहा है, 200 रुपए ले रहा है, कॉस्ट में दे रहा है, एकदम भाई का तरह रिलेशन हो गया। नहीं होता है कि कोई कोई नया नया दोस्त बना, अब तुम मुझसे बहुत फायदा कमा रहा है, लेकिन अगला लॉस खा रहा है, या अगला तुमको कॉस्ट में दे रहा हो, तुमसे फायदा नहीं कमा रहा है, नहीं समझे? मतलब तुमको बेनिफिट दे रहा है, वो बेनिफिट ले रहा है, तुमको पता नहीं है, वो तुम लग रहा भैया वो कम में दे रहा है, मेरे को क्या चाहिए। अब तुम बहुत अच्छा क्लोज बन गया, दोस्त बन गया, दोस्ती उसी करते करते बेटा घर आना चालू हुआ। एक महीना में तलाक है। अब घर में आने होने के बाद में भैया खाना होना चालू हुआ, डिनर फिनर का इन्वाइट हो रहा, अब 1 महीना बाद उसका डिवोर्स हो गया। तुमको एक सिंपल सा बात बताते, पैसा देके काम कराना अच्छा था कि नहीं था? कुछ और लेके चल गया, इज्जत लेके गया भाई साहब। हम लोग भी कहाँ कहाँ सोचते हैं, जब आदमी इज्जत नहीं जाता है, अभी आदमी का डिवोर्स होता है तो हाँ बीवी छोड़ के चल गए, क्या बोलेगा तुम? बहुत सारा आदमी का जवाब है, अरे पतला दुबला तो था, क्या करके चल गए, रीजन है बहुत सारा। इसीलिए बाबू पैसे देके काम कराओगे, अरे बाप दुनिया बहुत खराब है। क्लियर हो गया? तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, मतलब ये गुडविल का पैसा लाएगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब होता है टोटल गुडविल अपने को दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? टोटल गुडविल। ये कहाँ निकाले? हम लोग पिछला वाला चैप्टर में सीखे, बेस्ड ऑन दी एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाले। अब ये गुडविल से मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का जितना हिस्सा था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सपोज मेरा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपया है, कितना रुपया? अब 3 लाख का इसका शेयर 1/3 है, कितना है? तो इसको गुडविल का पैसा कितना लाना होगा? 1 लाख रुपया लाना, कितना लाना होगा? दैट्स कॉल्ड प्रीमियम फॉर। अब ये 1 लाख रुपए जो ला रहा है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? 2 एंट्री होता है, एक लाने का और एक डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हो गया? ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हो गया? ये पैसा लाने का सर। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हो गया? अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करनी है अपने को? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको देना है? ओल्ड पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो सैक्रिफाइस किया है उस रेशो में देंगे। यही तो लॉजिक वाला बात है ना सर, हक वाला बात है। ए भी दोनों इक्वली सैक्रिफाइस किया, ए भी दोनों इक्वली सैक्रिफाइस किया है, तो भैया ये 1 लाख रुपया ए और बी में कौन सा रेशो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशो में या सैक्रिफाइसिंग रेशो में? खुद से सोचिए ना, खुद से सोचिए, हमको बताइए। तो अब जब इसको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर इन कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? यही सीखना है। और कैसे करके बांटेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अकाउंट है
वो डेबिट हो जाएगा और किस में चल जाएगा, 2A में, और 2 में किस में जाएगा सर, 2B। और रेशियो क्या होगा, रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 1:1 है ना भाई, उन लोग दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 1 लाख रुपए डेबिट, जो आया पूरा डेबिट, और इसमें कितना चल जाएगा, 50,000, बी में कितना चल जाएगा, 50। ये किसको देने के लिए लाया है, ये देने के लिए लाया ओल्ड पार्टनर। तो कैपिटल किसके लिए, फर्म के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए है, पार्टनर के लिए, बिकॉज उन लोग प्रॉफिट में सैक्रिफाइस कर रहा है, तो भैया गिफ्ट दे रहा है, तो टेक क्या करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल दे दे तो ठीक है, ये तो पार्टनर है, घर आ सकता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ये फंडा हो गया सर। अब चीज समझिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लीजिए बी ने किया, बी बोला नहीं हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तेरा दोस्त है, समझ हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना, बड़ा तेल आ रहा है, ठीक है हम नहीं करेंगे, जा टेढ़िया आदमी, उससे टेढ़िया आने का नहीं है, बहुत सारा टेढ़िया मार्केट में घूम रहा है अभी, है ना, हरा हरा झंडा है, लाल लाल झंडा है, नहीं टेढ़िया आने वालों से। हम मंदिर बनाएंगे, बना लीजिए, ये समझे, हिजाब बैंड, अपने लोगों को थोड़ी ना पहनना हिजाब। वैसे भी हिजाब का मिसयूज बहुत हो रहा है, मिसयूज बहुत हो रहा है। आज जा ना कोई पार्क में जा, देख मिसयूज, देख आंख से देखो, देखेगा मिसयूज, मिसयूज है कि नहीं है भाई साहब, बहुत सारा है। हम लोग का टाइम में था तो अभी तो और ज्यादा होगा। नहीं बाप, लड़की पूरा जीन्स बीन्स पहन के ऊपर से नकाब, ये अल्लाह, सबको थोड़ी ना दिखाएंगे। जोक सपाट है ना सर। देखिए ये चीज हो गया। अब मान लो कि सी बी क्या कर रहा है, बी बोला हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, ये करेगा। तो भाई साहब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा जो रुपया है वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा क्या, बी को मिलेगा सर। चीज समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। अगर बी सैक्रिफाइस नहीं किया तो पूरा अपना प्रॉफिट का हिस्सा कौन दिया, ए दिया। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जब नया पार्टनर देगा तो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। वाह बाबू, सैक्रिफाइस करने में आगे नहीं आया, लेकिन जब बेटा मलाई आ रहा है तो आ गया, समझ गए। तो ये रीजन याद रखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में दो फंडा है, ये जो मैंने आपको बताया ये ब्रिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ला रहा है। क्या कर रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, मतलब पैसा ला रहा है। कोई को पार्टनर होता है ना जो को बोलता है भैया हम नहीं लाएंगे, जाओ हम कैपिटल लाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल हम कैपिटल लाएंगे, तुम जितना कैपिटल बोलेगा हम कैपिटल लाएंगे, बट प्रीमियम फॉर गुडविल वो क्या होता है। अब तुम पैसा वाला आदमी को ला रहा है अपना कंपनी में इन्वेस्टर करने के लिए, वो पार्टनर बनने के लिए रेडी हो गया, अब तुम उसको बोला भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या होता है बे क्या होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तुम उसको समझाने जाएगा भाग जाएगा, है कि नहीं, समझाने जाएगा भाग जाएगा, बट तुमको पैसा भी चाहिए और वो भी चाहिए, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल देगा नहीं, तुमको प्रीमियम फॉर गुडविल भी चाहिए, तुमको सब चाहिए। तो उसका एक तरीका है, बतागा मत उसको, हाँ ठीक है पैसा लगा तो कितना लगा, एक काम करती 8 लाख रुपए ला रहा है, 2 लाख रुपए और लेके कितना ला, देख काम करती 9 लाख रुपए लाते, 8 लाख रुपए ला रहा है ना भाई साहब, तो तेरे कैपिटल है ना, तो 1 लाख रुपए और ला, कितना ला 9 लाख रुपए ला, लेकिन कैपिटल लाएंगे बोला हाँ तो कैपिटल ला 9 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए का कितना लाया, 9 लाख का कैपिटल लाया, मतलब वो गुडविल का पैसा लाया कि नहीं लाया, 1 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा लाया, लेकिन वो कैपिटल में है, गुडविल का पैसा तो नहीं लाया ना सर। तो गुडविल का जब पैसा नहीं लाएगा तो बाबू कान जो है ना ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं, तो घुमा के ले लेंगे, कैसे लेंगे। एक कॉन्सेप्ट है रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल, क्या बताइए, रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल, यही मेन टॉपिक है सर, चीज समझिएगा। रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल, गुडविल को क्या कर देंगे, एक बार रेज कर देंगे और एक बार राइट ऑफ कर देंगे, और अपने को जो काम करना था वो हो जाए, समझ गए कैसे। तो गुडविल हमारा 9 लाख था, रिमेंबर कितना था, कितना था, सॉरी 3 लाख था, तो 3 लाख का गुडविल था, तो यहाँ पर रेस करना है तो इन फुल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, फुल वैल्यू, मतलब फर्म का वैल्यू,
उसका शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख था, रिमेंबर। तो 1 लाख नहीं करेंगे, पूरा 3 लाख करेंगे। और गुडविल को पहले अपने लोग रेस करते हैं। नाउ सर गुडविल को जब रेस करते हैं तो गुडविल रेज होता है इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। गुडविल को रेस करेंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। कैसे रेस करते हैं? तो गुडविल अकाउंट डेबिट गुडविल एसेट से रेज होगा तो क्या हो जाएगा बाबू? हमको बताओ ना, रेज होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना सर। रेज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट कर देंगे पूरा का पूरा कितना रुपए से? और किस में बांटना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो 2 में किस में जाएगा? 2A 2B। भाई साहब कितना कितना बढ़ेगा? 1.5 लाख 1.5 लाख बांट दिए। इसका एंटी क्या इंपैक्ट हो गया बताओ? कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का कहां बैठेगा? बाई साइड में। क्या बोलकर? बाई गुडविल। ए में 1.5 लाख, बी में 1.5 लाख। और गुडविल अकाउंट एसेट्स में जाएगा कितना रुपया? 3 लाख रुपया। गुडविल एसेट्स में बैठेगा कितना रुपया? 3 लाख रुपया। यही रेस करने का था। अब इसको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? अब राइट ऑफ करना है, रिटेन ऑफ गुडविल। लेकिन अब जब राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ करना है इन न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। राइट ऑफ किसे करना है बताइए? न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना है सर। ये इश्यूज। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो जब एंट्री क्या होगा? गुडविल डेबिट था, गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट कितना से किए थे? 3 लाख से। तो क्रेडिट भी कितना से करेंगे? और यहां डेबिट किसको करना? न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर बोले तो भाई ए डेबिट बी डेबिट और सी डेबिट। ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट। कितना कितना? 1 लाख 1/3 तो 1 लाख यहां पर भी चला गया, 1 लाख ये भी चला गया, 1 लाख हो गया। काम हो गया। घुमा के ले लिया उसको। सीधा नहीं दे रहा था, घुमा के दिया, ले लिया। लेना तो ही है बॉस। कैसे लिया चेक करिए आप। इसका नेट एंट्री बताइए हमको। चेक करिए, देखिए नेट एंट्री दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? नेट एंट्री हमको बताइए। सी यहां पर क्या हो रहा है? ए यहां क्या हो रहा है? ए यहां क्रेडिट हो रहा है 1.5 लाख से, और ए यहां पे डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? तो सेट ऑफ करके कितना अमाउंट बच रहा है? किस साइड में बच रहा है? क्रेडिट साइड में बच रहा है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2A कितना रुपया? क्लियर है? बी के बारे में हमको बताइए। बी यहां 1.5 लाख क्रेडिट है, यहां 1 लाख डेबिट है। तो 50,000 किस साइड में बच रहा है बाबू? क्रेडिट साइड में बच रहा है कितना रुपया? 50,000। सी का बताओ। सी डेबिट हो गया, कितना से डेबिट हो गया? और सी कहीं पे क्रेडिट है तो सी क्या हो गया? डेबिट हो गया कितना रुपए से? और सी को गुडविल कितना लाना था? रिमेंबर सी का टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना था? 3 लाख। और सी का शेयर कितना था? 1/3 इक्वल टू कितना था? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए लाया और किसको देना था? ए एंड बी। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 दे भी दिए। अगर पैसा लाता तो बैंक से देते हैं, और नहीं लाया तो कहां से ले लिए? उसका कैपिटल से ले लिए। कहां से ले लिए पता भी नहीं चला। इसको बोलते हैं अपने लोग कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो गुडविल का पैसा अगर नहीं लाएगा तो 2 मेथड है। एक हो गया रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल, और दूसरा मेथड हो जाएगा ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। क्या बताइए? कि गुडविल का नाम निशान नहीं लिखना है, अगला टेंशन में आ जाएगा। एक जनरल एंट्री पास करेंगे और गुडविल का मामला क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और वो जनरल एंट्री क्या होगा सर? बैंक का जगह उसका कैपिटल को कर देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड होता है। ठीक है। अब ये अमाउंट करने के लिए आपको जनरल एंट्री पास करना है। ये जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है? एक वर्किंग नोट बनाना है। वो वर्किंग नोट इस तरह का रहेगा, ए बी सी। समझ रहे हैं? यहां पे गुडविल को रेस करेंगे। 3 लाख को रेस करना था बाबू। कितना कितना? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। क्लियर है? फिर गुडविल को
राइट ऑफ करना है। तो हमको बताओ जब राइट ऑफ करेंगे तो कितना में करेंगे, सॉरी ये 1.5 लाख ना होगा सर, 1.5 लाख, 1.5 लाख सी में नहीं होगा। अब जब राइट ऑफ करेंगे तो न्यू पार्टनर में 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, है ना सर। ये ऐड है और ये क्या है, लेस है। तो 50,000 यहाँ पे क्या करना है, और देना है, इसको भी 50,000 और देना है, और इससे 1 लाख रुपया क्या करना है, लेस करना है। तो कैपिटल में प्लस करने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल में प्लस करने मतलब क्रेडिट, और लेस करने मतलब, तो जनरल एंट्री क्या हो रहा है, सी डेबिट टू ए टू बी, ये एंट्री आया, सी डेबिट टू ए टू बी। क्लियर है। यही गुडविल का काम, इसी को बोलते हैं अपने लोग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो 2 पार्ट इसका होगा, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। आइडा गुडविल का पैसा लाएगा और नहीं लाएगा। लाएगा तो पहले लाने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने लोग निकालते हैं वर्किंग में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। और अगर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो 2 बात है, या तो रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल या तो कैपिटल एडजस्टमेंट। रेज एंड रिटर्न ऑफ गुडविल में क्या करना है, गुडविल को रेस करना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, गुडविल को राइट ऑफ करना है, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। और कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड में सर सी का कैपिटल को डेबिट कर देना, 2A and B सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चल जाएगा। या तो आप ये वाला वर्किंग बना के गुडविल को रेज और राइट ऑफ यहां कर लो, और एक सिंगल जनरल एंट्री क्या करेंगे अपने लोग, ऊपर में पास कर लेते। क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट बोलता है कि सी का जो मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल है वो प्राइवेटली पेमेंट कर रहा है। क्या पेमेंट कर रहा है, सी ब्रिंग्स इन प्रीमियम फॉर गुडविल बट पेड प्राइवेटली टू पार्टनर। प्राइवेटली का मतलब क्या हो, मतलब ऑफ बुक्स या ऑन बुक्स, ऑफ बुक्स, बुक से हटा के दे रहा है। तो भैया जब बुक में दिखाया ही नहीं है तो जनरल एंट्री होगा, जनरल एंट्री भी बुक में नहीं होगा। अगर प्राइवेटली दे रहा है तो जनरल एंट्री वुड सपोज टू बी पास प्राइवेटली ऑल्सो। अब मिठाई का डब्बा में पैसा दे रहा तो जनरल एंट्री मिठाई का डब्बा में लिख, अंदर द टेबल दे रहा है तो अंदर द टेबल लिख। भैया बुक में देगा तो लिखेंगे, अदरवाइज। क्लियर हो गया। तो प्राइवेटली वर्ड बोलेगा तो नहीं हो, याद रहेगा। तो ये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक है। इससे अपने लोग पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है, एक बार पढ़िएगा सर। देखिए, पे ऑफ टू द प्राइवेटनर आउट ऑफ द बुक्स, तो क्या होगा, कोई जनरल एंट्री पास। इसके अलावा क्या है, व्हेन पे टू द ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर रिटेन इन दी बिजनेस। जब ओल्ड पार्टनर को पैसा दिया, ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। रिटेन का मतलब पैसा रख रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो एंट्री क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है सर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट कौन सा रेशियो में, देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट में क्या है सर, पे टू द ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ देयर प्रीमियम फॉर गुडविल आउट ऑफ द फर्म। बिकॉज ये तो पार्टनर का है ना, ये फर्म का है, ये तो पार्टनर को दिया है। अब पार्टनर उसको बिजनेस में रखे या निकाल ले, तो उसके ऊपर डिपेंड कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहला एंट्री लाने का, और दूसरा एंट्री क्या होगा सर, डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्या करने का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोग क्या करेगा, फिर विदड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा, अभी 50-50 आ रहा था ना, अब बोला कि ए एंड बी विदड्रॉ कर लिया आधा आधा। ए एंड बी क्या कर लिया, विदड्रॉ कर लिया आधा आधा। तो भैया ए एंड बी, ये जो मेरा पैसा लाया था, ये जो मेरा पैसा लाया था, ये नहीं, ये वाला, ये जो मेरा पैसा लाया था ना, एक मिनट रुकिए, देखिए ये इसमें 50,000 गया और बी में कितना जाएगा। अब इसमें से बोल रहा कि ए और बी अपना गुडविल का आधा आधा पैसा लेके चला गया, तो 25-25 हुआ। तो लेके जाएगा तो क्या एंट्री करोगे बताओ, ए डेबिट कर दोगे आप, कितना से डेबिट करोगे, बी भी क्या करेगा, लेके आधा लेके चल जाएगा, कितना से डेबिट करोगे,
25,000 और यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैंक कितना में लेके जा रहा है, खत्म। ये एंटी पास करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए सर, कितना टाइम हो रहा है? 11 हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं ना। ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला बाद में बताएंगे। ये सब बना लीजिएगा। चलिए ये वाला करते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करिए। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और एक पेज में जनरल एंट्री भी अपने लोग करेंगे, समझे? लाइन ड्रॉ करिए। आज का क्लासेस का सोच रहे ना, क्लिपिंग थोड़ा बहुत डाल देंगे यूट्यूब में सब। हाँ, हम लोग को ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, वायरल कर देगा इसको। वायरल कैसे होता है? शेयर कर देगा इसको। मेरा तो कांटेक्ट बहुत है, नहीं उसका कांटेक्ट बहुत है। 14 जनवरी, सॉरी फरवरी। सच में गुरु, तेरे को आज नहीं आना चाहिए था, गलत कर रहे थे। सर कोई ठीक है, ट्यूशन का बात करते हैं। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। पार्क बंद हुआ था ना बस। मालूम है सर, सुबह हो गया। हाँ, ठीक है सर, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। स्कूल सब खत्म हो गए ना भाई? अभी चल रहा है। सेंटा मुंटा तो हो गया बे, कहाँ जा रहा है? कहाँ अटेंडेंस खत्म, जो होना था सब खत्म बाबू। अच्छा, तेरे एग्जाम तो स्कूल में है ना, मतलब जो फाइनल एग्जाम वो भी कहाँ पे? तब ठीक है, तब चलिए। टीचर का थोड़ा बहुत हाथ को पकड़ लेगा बाबू, समझ गया? साथ में घर में बोलता है कि सर ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। नहीं भाई मत बोले, नहीं बोलते ना। नहीं सर। ठीक। हाँ भैया, साथ मेरा कजन लगा। हाँ, कुछ उनके पापा मेरे चाचू लगे। वही हम कभी कभी सोचते हैं, बड़े ये सब बात अगर ये डिस्कस कर देगा तो आदमी तो घर में नहीं जा पाएगा। ये आ गया, ये आ गया, ये बाप।
क्या क्या पार्टनर का नाम है? ABC। ये भी गाली हो गया बता दोस्त। हाँ, ये भी गाली हो गया। अरे यार डेट का कॉलम हम डाल दिए बॉस, डेट का कॉलम नहीं होगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बैठेगा इन द बुक्स ऑफ ABC। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट, ये क्यों नहीं आ रहा है? क्या नाम है? तो 3 बजे आने में प्रॉब्लम हो रहा है, 3 बजे आने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हो गया, स्टार्ट करें, पढ़ें। याद रखिएगा हर एक एडजस्टमेंट का कितने बार होता है इफेक्ट? 2 इफेक्ट होते हैं। सर हो गया, स्टार्ट करें, पढ़िए देखिए। A and B shares profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2017 was as under. Capital account A, B, reserve, creditor, bills payable, building, plant, stock, data, less provision, cash in hand, cash at bank. On 1st April 2017, C is admitted in the firm for 1/5 share in the profit. कितना है सर? 1/5 share in the profit for the following terms. Building is to be valued at rupees 1 lakh. तो बिल्डिंग यहाँ था कितना? 80,000, बढ़ गया कितना? 1 लाख हो गया। तो कितना से बढ़ा? तो 20,000 से बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा? बाई साइड में। एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्लान टू बी रिड्यूस बाय 10,000। अब बाय और टू में याद रखिएगा, टू का मतलब होता है इतना तक और बाय का मतलब होता है इतना से। अगर मैं बोलूं कि भैया 1 लाख का मेरा प्लान था और वो बढ़कर 1,20,000 तक हो गया, इसका मतलब बढ़ा कितना से? 20,000 से। कितना से बढ़ा? 20,000 से। तो अपने को कितना से बढ़ाना है? 1,20,000 से नहीं, 20,000 से बढ़ाना है। अगर मैं बोलूं प्लान बढ़ा है 20,000 से, तो 20,000 से ही बढ़ा, मतलब कितना तक बढ़ा? 1,20,000 तक बढ़ गया। तो सेम यहां पर भी सब प्लांट कितना से घटा? 10,000 से घट गया। तो मतलब प्लांट अंदर में कितना था? 60,000। 10,000 घट गया मतलब कितना हो गया? 50,000। तो मेरा लॉस कितना? 50 हुआ, 10,000। तो रिवैल्यूएशन में कितना बैठेगा? 10,000। प्रोविजन ऑन डेटर इज टू बी इंक्रीज टू रुपीज 3,000। और प्रोविजन अंदर में कितना है? तो 1,000 का प्रोविजन था, अभी 2,000 और बढ़ाना है, तब जाके प्रोविजन कितना हो जाएगा? 2। इंक्रीज टू, वर्ड देख रहे हैं? इंक्रीज वर्ड क्या लिखा हुआ? इंक्रीज टू। तो 3,000 से बढ़ाना है या 3,000 तक बढ़ाना है? तो कितना से बढ़ाना है? 2,000। चीज समझ में आया? तो अपने लोग यहाँ 3,000 नहीं बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे? 2,000 बैठाएंगे। क्लियर है? स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 5%। 5% स्टॉक से घट रहा है,
देखिए बाई लिखा हुआ है तो स्टॉक को 5% घटा देंगे। सी ब्रिंग बोला है 10,000 अपना गुडविल ला रहा है, और सी ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ये सीखना है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया बाबू 2:2:1, और ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। तो अपने को क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बिकॉज गुडविल बढ़ता है किसमें बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए बनाए। तो सबसे पहले सर बिल्डिंग मेरा रीवैल्यूड हो रहा है 1,00,000 रुपए से, तो 80,000 का बिल्डिंग 1,00,000 हो गया। कहां दिखाएंगे, रीवैल्यूशन का जाएगा सर बाई साइड में, क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितना रुपया, 20,000। 20,000 रुपये। समझ रहे हैं, है ना। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बढ़ाएंगे तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 80,000 था, 20,000 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 1,00,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। इसका अगर जनरल एंट्री पास करना हुआ तो अपने लोग ये बना रहे, लेजर बना रहे, और एक पेज में जनरल एंट्री भी साथ साथ करेंगे, सो डेट अगर एग्जाम में अगर जनरल एंट्री मांग लेगा तो अपने को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा सर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। चीज समझ में आ रहा है, कितना हो गया, 20,000 डेबिट और 20,000 रुपया क्रेडिट, है ना। तो ये कहां चल गया सर, रिवैल्यूएशन का बाय में चल गया, बाय बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग को बढ़ा दिए, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट दिखा दी, मैच। क्लियर है। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ फिर, प्लांट देखिए, प्लांट क्या था, रिड्यूस हो रहा है बाय ₹10,000, तो प्लांट घट रहा है तो मतलब लॉस है ना सर। तो रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा, टू साइड में आएगा, टू प्लांट, हाउ मच बाबू, तो 10,000 रुपए यहां पे दिखा दी, है ना। अब बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट क्या होगा, प्लांट घट जाएगा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो प्लांट चेक करो, प्लांट था कितना अंदर में, तो 60,000 से 10,000 घट गया ना सर, तो कितना हो गया, तो 50,000 दिखा हो गया। हाँ बैलेंस शीट है ना बे, क्या हुआ, 50 हाँ बे, क्या गलती हुआ, आप लोग 2 मिनट के लिए अपना कान बंद करिए ना। सोचें पढ़ लें क्या बोले इसको, क्या ऐसा करता है समझते, काहे मेरा कबर में चाहता है कि साला सांप बिच्छू उच्छू सब रहे, काहे चाह रहा है सब बता, अच्छा लगेगा एक आध दो सांप बढ़िया है, काहे चाह रहा बाबू। नेक्स्ट में देखिए, तुम लोग समझ गए ना सांप बिच्छू वाला, वो ऐसा बात पूछा कि बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट खोज रहा है। अपना दिमाग में ना तुम जितना भयंकर गाली दे सकता है ना अल्तमस, वही गाली सोच ले हम तो को दिया है, इससे कबर में मेरे एक तो बढ़ेगा भी नहीं और तेरा काम भी हो जाएगा। बैलेंस शीट में कब से डेबिट क्रेडिट रहा भाई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ध्यान दो बाबू पढ़ाई में तुम। कितना हो गया जी, 10,000 10,000,
अरे लड़की लोग का बैच हो जाता, पूरा फुल फुल रहता, लड़की लोग यहाँ पर बैठी पे रहती थी, सब क्वेश्चन पूछेगा बे। गलती करे सारी आगे कर। हाँ, लेकिन फिर भी पूछने का भी ना एक तो क्वेश्चन है। तो पूरा मूवी वूवी देख लिया, बैठ गया, पूछ रहा हीरो कौन था भाई, आदमी भी शॉक हो जा, क्या पापा 1.5 घंटा तक मूवी देख लिया, बोला हीरो कौन था। तो दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट, समझ रहा, बिकॉज तुम बैलेंस शीट पूरा बना चुका है, तुम लोग फाइनल अकाउंट में भी किया ना 11 पे, बैलेंस शीट तो देखा ही है। तो बैलेंस शीट कितने बार देखा है, 1-2 बार तो नहीं, बहुत बार देखा है। तो फिर ये क्वेश्चन माइंड में क्यों आ रहा, मतलब तुम कंफ्यूज है। ये सब क्वेश्चन है तो लड़की लोग को सामने पूछ लेगा तो रिजेक्ट। दिमाग में जो तुम इंप्रेशन बनाया ना 6 महीने से, वो एक झटका में तेरा एक क्वेश्चन में खत्म। वो तो को जज करके बैठ गए ना बाबा, ही नहीं कोई और। हाँ भाई, लड़कियां लोग इंटेलेक्चुअल बंदे के ऊपर में, अरे बाप, वो अलग बात है, घूमेगी नहीं एग्जाम में, तेरा फायदा उठा लेगी। बहुत मिसयूज हुआ है तेरा सर। नेक्स्ट में देखिए, उसके बाद बोलिए आगे क्या है। प्रोविजन और डेटर कितना हो गया, 3000। तो पहले प्रोविजन कितना था, 1000, अभी प्रोविजन कितना हो गया, 3000। तो प्रोविजन क्या है, लायबिलिटी है। अरे एसेट से लेस हो रहा है, मतलब क्या है वो, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप चेक करो ना सर, क्या लिखा होगा देखो, लायबिलिटी मेरा कितना था, यहाँ देखो, यहाँ प्रोविजन कितना है 1000, और अभी कितना करना है, तो 2000 से एसेट्स को घटाना है। और तो मतलब क्या है, लॉस या प्रॉफिट, लॉस ऐसे समझो, या तो फिर ये लायबिलिटी समझो, ये लायबिलिटी 1000 है ना सर, अभी लायबिलिटी 3000 करने बोल रहा, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड में जाएगा सर, 2 पीवीडीडी 2000 रुपये, ठीक है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो डेटर यहां पे लिखेंगे, डेटर कितना रुपया था देखो, अंदर में देखो, अंदर में डेटर कितना था, अंदर में डेटर कितना था, 32,000 कितना था, 31 होगा क्या, हाँ 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 हाँ, ठीक कर दो उसको, 31,000 रुपये कर दो, 31,000 रुपये करो उसको। तो डेटर मेरा 31,000 हो गया सर। अभी 31,000 से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे पीबीडीडी, बट कितना रुपए लेस करेंगे, 1,000 रुपये पहले का था, अभी 2,000 रुपये और आ गया, तो कितना लेस हो जाएगा, 3,000, और ये लेस करके बाहर कितना जाएगा, 28,000, ठीक है, समझ गया। तो सर ये जो पॉइंट है, ये डेटा से अपने लोग पीबीडीटी क्या करते हैं, लेस करके दिखाते हैं। आप देखो सब जगह हम डायरेक्ट लेस कर दिए, लेकिन इसको हम शो करके लेस करें, क्या करके लेस करें, बिकॉज प्रोविजन कभी भी डेटा से एक्चुअली लेस होता नहीं, उसको लेस करके दिखाया जाता है, तो ये ऑलवेज आप लेस करके दिखा, हो गया। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी, तो 3 नंबर का एंट्री पास करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी, कितना रुपया, 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट, हो गया। फिर आगे क्या है, स्टॉक भी घट रहा है ना, देखो स्टॉक घट रहा है, किस साइड जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, चेक करो कितना से घट रहा, 5%, और स्टॉक कितना था 40,000, तो भाई साहब 40,000 का 5%, बोलो भाई कितना आया, 2,000 है ना। अब जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक 40,000 था, उससे 2,000 लेस कर दो आप, कितना बढ़ जाएगा, 38,000 रुपये, ठीक है सर। अब जनरल एंट्री क्या होगा इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट,
कितना रुपया? 2000 है ना। और क्या है? और क्या? देखिए नया पार्टनर क्या लाया? गुडविल लाया है। और क्या ला रहा है? अपना कैपिटल लाएगा 50%। ये तो आफ्टर करना था, पार्ट डिवाइड करिए, बिफोर और ये क्या है? आफ्टर है। तो अब बिफोर वाला से अभी काम करना है पहले, या पहले आफ्टर वाला कर देंगे? पहले बिफोर करेंगे फिर आफ्टर में काम करेंगे। तो बिफोर में क्या सीखना सर? ये रिवैल्यूएशन कर दिए। अब इसका प्रॉफिट लॉस को क्या करेंगे? बांट देंगे। किसको बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो चेक करो दोनों का, देखो यहाँ 14,000 है, यहाँ 20,000 है, तो किस साइड ज्यादा है? तो क्रेडिट साइड का 20,000, यहाँ पे 20,000, इससे लेस कर देंगे 14,000, कितना आ गया? ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है। और ये किसमें पड़ेगा? ए में और बी में, और दोनों का रेशियो दिया हुआ था, देखो कितना था रेशियो? 3:2। रिमेम्बर 3,600 और इसका 2,400। क्लियर है? समझ में आया? अब ये कहाँ चल जाएगा? ये कहाँ जाएगा बताओ? पार्टनर्स कैपिटल में, है ना। बट पार्टनर्स कैपिटल में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले यहाँ क्या दिखाना है? बाय बैलेंस बीडी। तो कैपिटल का बैलेंस वहां पे दिखाओ, कितना रुपया? 60,000 और 40,000, है ना सर। सी में तो कुछ नहीं। और क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का 2 में था, तो कैपिटल का किस साइड में आएगा? बाय में आ जाएगा। बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है। यहाँ कितना बढ़ जाएगा? 3,600 रुपये, और यहाँ पे 24। फिर हो गया। इसका जनरल एंट्री पास होगा। किसका पास होगा? ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया, जनरल एंट्री पास होगा सर। तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। समझ रहे सर? 3,600 रुपया, 2,400 रुपये। क्लियर है? नाउ ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपने जो निकाला, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। क्या बनाना होगा? मतलब अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जर्नल एंट्री बनाना, क्या बनाना है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको वर्किंग में फिर भी बनाना पड़ेगा। इसलिए बिकॉज ये अमाउंट कहां से लाया था? ये अमाउंट के लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि ये जो 6,000 का अमाउंट कहां से प्रूफ करिएगा? यहां से ना सर। तो ये अगर लेजर में बोलते तो अच्छा, और जर्नल में बोला तो फिर भी इसको वर्किंग में ऑब्वियसली इतना खूबसूरत नहीं करेंगे, वर्किंग में इसको बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? और क्या है देखिए क्वेश्चन में, आप बैलेंस शीट में चेक करो, बिफोर में और क्या था? देखो कैपिटल तो बांट दिए, रिजर्व है ना, रिजर्व। तो रिजर्व भी किसका हिस्सा है? ए और बी का। इसको भी तो बांट देना होगा। तो जनरल एंट्री देखिए, रिजर्व कितना रुपया? 80,000 रुपया, देख रहे हैं। तो 80,000 रुपया क्या कर देंगे? बांट देंगे, है ना सर। किसमें बांटेंगे? एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 80,000 रुपया। 80 है ना सर। टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कौन सा रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो 3:2। बांटो। 16 3 48 एक में 48 और इसमें 32 है। हो गया। इसको कैपिटल का किस साइड में दिखाएंगे? किस साइड में चल जाएगा? बाई साइड में जाएगा। बाई रिजर्व 48,000 और यहां पे 36,000। क्या रिजर्व बुक में रहा?
रिजर्व बुक में रहा। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर रिजर्व दिखाएंगे क्या? जब बैलेंस शीट यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ पे रिजर्व बैठेगा क्या? रिजर्व कुछ नहीं बैठेगा, जीरो, क्योंकि रिजर्व मेरा क्या हो गया? बांटी। तो ये हमारा बिफोर हो गया। देखिए बिफोर हो गया ना सर, क्या और कुछ करना था बिफोर में? 1 2 3 4 हो गया, रिजर्व भी बढ़ गया, सब कर दिए। अब क्या करना है? सी गुडविल का पैसा ला रहा है 10,000 रुपया, तो सी गुडविल का पैसा लाएगा किसको देने के लिए? ओल्ड पार्टनर को देने के लिए। उसका जर्नल एंट्री करते हैं पहले, 7 नंबर में ये जर्नल एंट्री करते हैं। तो पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा है सर? पैसा ला रहा है, तो पैसा अगर लाएगा तो जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या वर्ड होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे पैसा दे दिया है सर, कितना रुपया? 10,000। यहाँ पर भी कितना रुपया? क्लियर है? दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसमें बढ़ेगा? टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे 10,000 को बांटने के लिए अपने को क्या करना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। कुछ नहीं बोलता तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को क्या मान लेते हैं? ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। बट यहां दिया हुआ देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू व्हाट? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो से नया रेशियो को माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर। तो ए का निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, मतलब 3/5। बी का 2/5 है ना, ये तो 3:2 हुआ। समझ में आ रहा समझ? और न्यू रेशियो क्या है? देखिए न्यू रेशियो नीचे में दिया हुआ था, पढ़िए। देखिए न्यू रेशियो क्या है? एकदम नीचे में देख रहे हैं, 2:2:1। ये देखिए यहाँ पे 2:2:1 क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? ए का 2/5, इसका भी 2/5, लेस करके क्या हो गया? 5, 3 - 2, यहाँ 5, 2 - 2, तो ये हो गया 1/5, और ये क्या हो रहा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ? सैक्रिफाइस कौन कर रहा? आप देखो यही ना, सी का क्या? सी का शेयर क्या था? 1/5 था ना सर। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस क्या किया? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ए इज ओनली sacrifice his share for C. Sacrifice his share for C. चीज समझ में आ रहा है? सिर्फ कौन सैक्रिफाइस किया है? ए किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। बी को कुछ मिलेगा क्या? बी को कुछ नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पैसा किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा 10,000। क्या लिखना होगा? इट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल, will be distributed to A's only, will be distributed to A only। समझ रहे हैं? सिर्फ किसको देंगे? ए को देंगे। रीजन समझ में आया? क्लियर हो गया? तो अब देखिए इसका तो पोस्टिंग ही होगा, ये मेरा बैंक में 10,000 रुपया ऐड हो जाएगा, और ये जो मेरा कैपिटल है, कैपिटल में क्या होगा? 10,000 रुपया बाई साइड में जाएगा ना सर। तो अपने लोग यहाँ पे कैपिटल बना रहे, कैपिटल का किस साइड में जाएगा बताओ? बाई साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। और अमाउंट सिर्फ किस में दिखाएंगे? ए में दिखाएंगे 10,000। अब अगर दोनों का रहता तब दोनों में डालते। अभी सेकेंड टाइम क्या होगा? मेरा बैंक में ऐड होगा, है ना सर। एसेट साइड में चेक करो, देखो क्या कहता है एसेट साइड। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक।
कैश एंड बैंक कितना था? कैश एंड बैंक 15,000 था, 10,000 रुपये और गुडविल है। अभी और क्या लाएगा देखते हैं, कैपिटल पे चला रहा है सर, इसको रखते हैं अभी। अब क्या बोला कैपिटल को, देखो यहां तक पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम सर आपको? नए श्योर यहां तक समझ में आया तो मजा आ रहा ना भाई। लास्ट में देखिए क्या बोला था, 6 नंबर में पढ़िए, सी विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट एज हिज कैपिटल। तो आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब अब ए एंड बी का जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल है, कौन सा कैपिटल? बीडी नहीं, सीडी जो अब आने वाला है उसका कंबाइन करके कितना परसेंट लाएगा ये? कितना परसेंट लाएगा? 50%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये जो हमारा कैपिटल है, ये जो हमारा कैपिटल है, ये वाली पार्ट देख रहे हैं सर, ये जो हमारा कैपिटल है इसको अपने लोग जोड़ेंगे, इसको अपने लोग जोड़ेंगे, समझ रहे? और जोड़ के ये जो मेरा सीडी बैलेंस आएगा, कौन सा बैलेंस? ये जो मेरा सीडी आएगा, यही तो मेरा एडजस्टेड कैपिटल है। इसी को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। तो ये इसके ऊपर में 50% नहीं ला रहा है, इसको जोड़ेंगे और जोड़ के ए एंड बी का जो सीडी बैलेंस रहेगा इसको टोटल कंबाइन करके उसका 50% किसका होगा? सी का होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप ए को जोड़ो, कितना हो रहा है? ये कितना आ रहा है? 6 4 10 8 14 14 10 1 40 1,54,000 रुपए, 1,54,000। यहां पर भी सब 1,54,000। अरे यार जोड़ना भाई, जोड़ना। 1,21,600। यहाँ पर भी हो जाएगा 1,21,600। यहाँ हो जाएगा सर 1,21,600। इसका जोड़िए, कितना हो रहा? 74,000 हो रहा है। 76 78,400। यहाँ पर भी कितना हो गया? 78,400। यहाँ पर भी हो जाएगा 78,000। हो गया? ये दोनों का कैपिटल निकल गया ना, है ना सर? अब बताइए अब हमको क्या करना है। ये आपको एस एडजस्टेड कैपिटल, कौन सा कैपिटल? तो ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 1,21,600। बी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 78,400। दोनों को जोड़ के निकालिए, कितना हो रहा? कितना बोले? कितना हो रहा? 2 लाख हो रहा ना? तो ये 2 लाख रुपए हो गए। इसी को तो बोलेंगे सर कंबाइंड कैपिटल। क्या बोलेंगे? कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? दोनों को जोड़ के ना सर, तो दोनों को जोड़ के 2 लाख हो गया। कितना हो गया? अब 2 लाख का कितना परसेंट है? सीज कैपिटल में ये कितना परसेंट है? 50% ऑफ किसका? 2 लाख का। तो इसका कैपिटल कितना होगा? 1 लाख। समझ रहे हैं? तो 1 लाख रुपया कहां बैठेगा? यहां पे बैठेगा। एक लाख रुपए यहां पे। अब ये 1 लाख रुपए यहां है, तो इसका मतलब इसका भी टोटल 1 लाख होना चाहिए, यहां पर भी 1 लाख होना चाहिए, है ना सर? तो इसका मतलब भाई साहब भी पैसा लाएगा तो कितना रुपया लाया? 1 लाख रुपए लाया। ये हो जाएगा बाय बैंक, ये हो जाएगा बाय बैंक कैश कंट्रीब्यूशन। इसको लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? अब अगर यहां पर कुछ अमाउंट होता, यहां पर कुछ अमाउंट होता तो ले साइड करते, ले साइड करके जो रुपया बचता वो यहां पर आता। तो इसका मतलब ये कितना रुपया ला रहा है? 1 लाख रुपया ये अपना कैपिटल ला रहा है। या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, तो इस तरह से निकालना पड़ेगा।
तो 1 लाख रुपए का जर्नल एंट्री पास होगा कि नहीं होगा? ये एंट्री होगा ना सर। तो 1 लाख रुपए का आप एंट्री पास करोगे, एंट्री पास करो, बैठाओ। आठ नंबर वाला एंट्री पास होगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, पैसा लगाइए भाई साहब। ₹1,00,000 डेबिट, 1,00,000 क्रेडिट, हो गया। अब ये जो है इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट बनाना। तो अगर एग्जाम में जर्नल दे दिया तो बाबू दर्द और ज्यादा है, ये समझे? एग्जाम में अगर जर्नल दे दिया तो दर्द और ज्यादा है, क्योंकि आपको भी वैल्यूएशन भी बनाना है और फिर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट कहां से लाएंगे आप? इसलिए जर्नल में ज्यादा मेहनत है। अब आप आइए सर। सीधा 98,000 आता है। क्या? सीधा कैपिटल 98,000 आता है। कहां से? तो ये बी का हो रहा है सर, चौथा है 4 हो रहा है। चौथा या 4 वहाँ 48,000 है, 32,000 होगा ये तो कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, इनका 40,000 का बी का बैलेंस सीधे ओपनिंग कैपिटल 40,000 32,000 भाई इधर 32,000 ये 32,000 होगा। ये 32 होगा। हाँ अरे कितना हो रहा है? 17,000। ए भाई साहब कितना गंदगी कर दिया यार, भग। अब ये कितना होगा? ये वाला 98,000 का सर नहीं पुनः ये 196 होगा ना? हाँ 198 और ये कितना हो रहा है? 98,000। बात यार, हम लोग ना वो जोड़ जाड़ थोड़ा सही से रखना है। तो वही तो कॉन्फिडेंस नहीं था ना भाई, एक बार सर मैं वो कॉन्फिडेंस तो नहीं ना था भाई। जोड़ के बोलेगा तो कॉन्फिडेंस तो लाएगा कि आदमी को लगे कि तुम सही बोल रहा है। मैं सब बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंस तो रखिएगा ना बाबू, कॉन्फिडेंस सही है। तुमको पता है एग्जाम में कितना लोग का गलत करा दे हम, भले हम खुद गलत हो। ऐसा होना चाहिए ना सर। कहाँ गया इसका ये? अरे बाबा क्या समझ, यही ये वाला नहीं, यही था ना भाई। तो कितना हो गया इसका? ये 96 होगा ना? ए भाई देख लेना, यहाँ पे 98 होगा, है ना? अब बैलेंस शीट में आइए, तो बैलेंस शीट में सर यहाँ कैश और बैंक में प्लस कितना हो गया? 98,000, राइट? ये उसका कैपिटल, ये उसका कैपिटल, ये उसका गुडविल, टोटल जोड़ के कितना आया? 1,23,000। ठीक है, ये हो गया एसेट साइड। अब लायबिलिटी साइड में बैठाएंगे। क्या क्या लायबिलिटी साइड में? कैपिटल अकाउंट है भाई साहब, ए बी सी। ए का 1,21,600, इसका 74,400 और इसका 98,000। जो सीडी था वो यहाँ पे बैलेंस शीट का कैपिटल बढ़ गया है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में चेक करो, बाकी कुछ और है क्या? अब बाकी जो कुछ नहीं बोला वो एज इट इज बैठ जाएगा। क्या क्या बैठ जाएगा? क्रेडिटर और बिल्स पेबल 35,000 और 10,000 बैठा दो। क्रेडिटर्स कितना रुपया? 35,000 और बिल्स पेबल कितना रुपया बाबू? बिल्स पेबल 10,000। टोटल जोड़ के बोलो कितना आ रहा है? 3,39,000। यहाँ पर भी कितना होगा? 3,39,000। क्लियर है सर? इस तरह से बनाना, ठीक है? ये एडमिशन में अपने लोग नेक्स्ट क्लास में एक और 2 क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला होगा।
ठीक है सर, समझ में आया पूरा? बनेगा सर, होमवर्क लिखिए। इलस्ट्रेशन से पहले करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 10, ये सब शायद हो गया ना, हो एक गया। बार देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो बना लीजिएगा। 11 तो बन गया, 12 बनाइएगा, 12, 13, 14, नहीं 15 तो बनाना होगा, 16 भी बन जाएगा, 17 करना होगा, 18 बनाना होगा, ठीक है 16 तक का। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्लास में।